70वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट में एकदम दिख रहा है, साफ साफ कि धांधली हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे का रिजल्ट हुआ है जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे में ऐसा कोई कमी नहीं था जो इनमें है। कोई क्वेश्चन छोड़ दे रहा है फिर भी वो पास कर जा रहा है, कोई आदमी पूरा भर भर के लिखा है फिर भी नहीं हो रहा है। जो कॉपी चेक हुआ है उसमें अनियमितता बरती गई है। बीपीएससी को भी तो आप लोग आवेदन दे सकते हैं कि हमारा हाँ, हम लोग वहाँ आवेदन देने गए थे लोग, बट वहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ। वहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। वहाँ सिर्फ ये कह के भेज दिया गया कि आप लोग आगे की तैयारी कीजिए, लोग कुछ नहीं हो सकता है। तो आखिर कब तक हम लोग आगे की तैयारी करते रहे लोग? क्या गारंटी है कि हम लोग 71st दे लोग, 72nd दे लोग, उसमें भी ऐसा ना हो। हम लोग जो एकदम इंटरव्यू के तैयारी में लगे हुए थे उनका नहीं हुआ, तो ये बात सोचनीय है। बीपीएससी 70वीं का जो मेंस रिजल्ट था वो जो है हाल ही में जारी हुई थी, लेकिन हमारे पीछे कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि जो मेंस में जो अनियमितता बरती गई है, उनको जो रिजल्ट को लेकर ये लोग जो है संदेह जता रहे हैं कि जो रिजल्ट है जो जिसमें जो योग्य लोग हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जो अच्छे से पेपर लिखे हैं उनका जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पूरा इन्हीं से हम जानते हैं। आप लोग राजद कार्यालय भी आए हैं, क्या कुछ रीजन है और क्या मेंस को लेकर क्या आप लोग सवाल उठा रहे हैं? नाम क्या हुआ आपका? सर, मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं 70वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षार्थी हूँ। तो सर, मेरा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद, अच्छे से लिखने के बाद रिजल्ट की काफ़ी उम्मीद थी कि मुख्य परीक्षा में मेरा नाम हो, रोल नंबर दिखे, लेकिन मेरा नहीं हुआ। वहीं मेरे कुछ सहपाठी के द्वारा जो दिया गया उसमें कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के बावजूद, अच्छा कंटेंट नहीं होने के बावजूद वो लोग का पीडीएफ में रोल नंबर है। तो इसी के बारे में मुझे कहना है कि जो कॉपी चेक हुआ है उसमें अनियमितता बरती गई है, अच्छे से मूल्यांकन नहीं हो पाया है। मतलब एक क्वेश्चन पे कितना नंबर देना चाहिए, वो एक पैटर्न होना चाहिए कि अच्छे लिखने वाले को, या कोई क्वेश्चन छोड़ दे रहा है फिर भी वो पास कर जा रहा है, कोई आदमी पूरा भर भर के लिखा है फिर भी नहीं हो रहा है, कंटेंट के साथ लिखा गया है, क्वेश्चंस के अनुरूप लिखा गया है। तो फिर यही सब मांग है कि, और मेरे पास साक्ष्य भी है वैसे कॉपी का। तो मुझे ये कहना है कि इसको सही मुद्दा, सही आदमी का चयन हो। अगर इसी तरह मुख्य परीक्षा में हटा दिया जाएगा योग्य बच्चे का, तो फिर फाइनल में भी तो फिर वही बच्चे जाएंगे। फिर हम लोग का फिर कैसे होगा? हम लोग का तो इतना मेहनत बेकार चला जा रहा है, तो हम लोग कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे आगे का प्रिपरेशन करेंगे? इसको मुद्दा बनाया जाए और कॉपी का सही से मूल्यांकन हो, उसका एक पैटर्न हो कि सही कैंडिडेट ही सफल हो। ये कैसे आपको पता चला कि जो आपके साथी थे उन्होंने कॉपी अच्छे से नहीं भरी लेकिन उनका रिजल्ट आ गया और आपका रिजल्ट नहीं आया? सर, रिजल्ट से कुछ दिन पहले आयोग सबके लॉगिन आईडी पे, स्टूडेंट लॉगिन आईडी पे कॉपी देते हैं कि आप देखिए कि आपका कॉपी है या नहीं। उस पे फिर ऑब्जेक्शन का होता है किसी का, जैसे कि कॉपी मेरा नहीं है, पेज ब्लैंक है या कुछ भी, तो उसके लिए कंप्लेन करने का भी टाइम दिया जाता है। तो उसी के थ्रू सारा कुछ हुआ कि सब स्टूडेंट का अपना अपना कॉपी आया, तो सब अपना अपना कॉपी एक दूसरे को सेंड करते थे कि भाई बहन देखो मैं ऐसा लिखी हूँ, मेरे पे कितना मार्क्स आएगा। उसी तरह कुछ कॉपियाँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप के ज़माना में बहुत सारा कॉपी इधर उधर हुआ। उसी में अब जो नहीं एक्सेप्ट ये कर रहे थे कि मेरा रिजल्ट होने वाला है, उनका रिजल्ट हो गया। तो और हम लोग जो एकदम इंटरव्यू के तैयारी में लगे हुए थे उनका नहीं हुआ, तो ये बात सोचनीय है कि मतलब कैसे हुआ ये सब चीज़, कि उनका कैसे हो गया, उसी कैटेगरी के हैं और मेरा नहीं हुआ। तो सर, इसी के लिए हम लोग ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि इसका सही मूल्यांकन हो, सही से बात। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाहीन है। अच्छा, मेरा भी यही सेम प्रॉब्लम है। हम भी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे और बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि रिजल्ट आएगा, लेकिन हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि पहले तो लग रहा था कि नहीं हुआ है तो खैर मेरे में कोई कमी होगी, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे का रिजल्ट हुआ है जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे में ऐसा कोई कमी नहीं था जो इनमें है। इनका कॉपी पूरा खाली है, 5-6। आप अभी जैसे मेरे पास ये कॉपी भी है, देखिए, तो इसमें सारा कॉपी कितना क्वेश्चन छूटा हुआ है, लगभग 5-6 क्वेश्चन छूटा हुआ है। ये सब खाली है। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी छूटा है और भी सारा क्वेश्चन है जो इसमें छूटा हुआ है, लगभग 5-6 क्वेश्चन। देखिए ये भी छूटा हुआ है, ये भी इतना। किसी और का ये पेपर आप दिखा रहे हैं? हाँ, ये सेलेक्टेड है, ठीक है। इसका रोल नंबर आप पीडीएफ में देख सकते हैं। हाँ, ये सेलेक्टेड है, देखिए इसका बस इतना ही लिखा हुआ है। मतलब जो सिलेक्टेड है लेकिन फिर भी उनका पेपर खाली रह गया, फिर भी उन्हें खाली है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कुछ लिखा होता तो एग्जामिनर पे डिपेंड होता है कि कुछ लिखा हुआ है तो नंबर दे दिया है, लेकिन जब ब्लैंक है तो इस पे नंबर कैसे दिया जा सकता है, जबकि हम लोग का कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटा हुआ है और अच्छे से लिखा भी हुआ है। तो
अभी हम लोग का भी कॉपी आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। आपका कॉपी है। हाँ जी, ये पकड़िए, देखिए इसमें एक भी पेज ऐसा नहीं है जो खाली है या कुछ भी कंटेंट में कमी है, सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इससे क्या मतलब लग रहा है कि आखिर नहीं होना क्या मतलब थोड़ी है कि कोई लक पे डिपेंड है। अच्छा, आपके जैसा कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे? बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब अभी हम लोग 4-5 ही हैं। हम लोग के साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो, हाँ बहुत ज्यादा है। मतलब अभी जितना ही ये अवेयर होगा उतना ही लोगों को पता चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी तक ये बात पहुंचे कि वो लोग भी अवेयर हो कि इतना अच्छा, ऐसे धांधली हुआ है, ऐसा लग रहा है। 17वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट में एकदम दिख रहा है साफ साफ कि धांधली हुआ है। अगर नहीं हुआ रहता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, जिनका एक्सपेक्टेशन नहीं था कि रिजल्ट आएगा। बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं, हम लोग के दोस्त हैं, जो अपना कॉपी डाउनलोड नहीं किए थे कि हम लोग का होगा, उन लोग का भी हो गया है। वो अपना मतलब रिजल्ट में पीडीएफ में अपना नाम रोल नंबर देख करके उन लोग को शॉक हो गया कि उन लोग को कैसे हो सकता है। और अच्छा, हम लोग का काफी एक्सपेक्टेशन था तो नहीं हुआ। उम्मीद था आप लोगों को? हाँ बहुत ज्यादा उम्मीद था कि होगा, क्योंकि उस तरह का हम लोग का कंटेंट डाले हुए थे लोग, क्वेश्चन छूटा नहीं था। तो आखिर डिमांड के अनुसार क्वेश्चन लिखा भी गया था, तो आखिर चाहिए क्या उसमें लिखने के लिए? सिलेक्शन के लिए यही चाहिए होता है ना। तो वो भी नहीं हुआ। तो इसी बात का हम लोग का आशंका है कि हुआ है ऐसा कुछ धांधली, अगर तो इसका जांच हो, हम लोग को जस्टिस मिले। इस तरह हम लोग के साथ इनजस्टिस कैसे हो सकता है? सर रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है मेरे में ही खामी हो, मेरे से बेहतर लिखने वाले बहुत सारे होंगे, उनका हो गया, मैं मेहनत में मुझे कुछ कमी होगी मेरे मेहनत में। लेकिन सर जब कॉपी देख रही हूँ और जिसका जिसका नहीं था एक्सपेक्टेशन उस सबका हुआ है, तब लग रहा है कि अरे मेहनत में कहाँ मतलब कमी तो अपना देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जी, ये हो गया कि मतलब हाँ मेरे से सभी बेटर होते तो उनका हुआ तो उनके लिए मैं उनको कंग्रेचुलेशन देती कि नहीं मैं कम हूँ। लेकिन जब मेरे से कम वाले का हो रहा है तो फिर इसका क्या तो आप पैटर्न पेपर दिखा रही हैं कि जो सिलेक्टेड है उनका जो पेपर खाली रह गया। पूरा पेपर ही खाली है, तो पेपर जब खाली है तो कैसे हो सकता है? अच्छा, आप जो है अभी तो राजद कार्यालय के बाहर हैं, फिर राज्यपाल के पास भी गए थी, तो क्या वहाँ से क्या आप लोग? वहाँ भी हम लोग का कोई, हम लोग तो एग्जाम मतलब जो एग्जाम कंट्रोलर है वहाँ बीपीएससी ऑफिस, वहाँ भी गए थे लोग, बट वहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। वहाँ सिर्फ ये कह के भेज दिया गया कि आप लोग आगे की तैयारी कीजिए, लोग कुछ नहीं हो सकता है। तो आखिर कब तक हम लोग आगे की तैयारी करते रहे लोग? क्या गारंटी है कि हम लोग 71st दे लोग, 72nd दे लोग, उसमें भी ऐसा ना हो। तो इसी बात का हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छे से अगर कॉपी जांच हो जाए, हम लोग अगर योग्य हैं तो हम लोग उस लायक हो तो हम लोग को मिले, या नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से लेकिन कॉपी जांच की मांग कर, हाँ कॉपी जांच हो, अच्छे से जांच हो। ये नहीं कि जो योग्य नहीं है उनको भी आप सेलेक्ट कर ले और जो अयोग्य है उनको आप हटा दें। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो भी हो फेयर हो, पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो यहाँ दिख नहीं रहा है बिल्कुल। तो अब आप लोग क्या करिएगा? आप तो इस तरह की समस्या आपने बताया कि पेपर में कुछ धांधली हुई है, लेकिन अब क्या उम्मीद है? अब क्या करिएगा? फिर से तैयारी करिएगा? नहीं अभी हम लोग तो तैयारी करेंगे लोग, लेकिन अभी हम लोग ये जो हम लोग का काम है, ये हम लोग चाह रहे लोग एक बार सामने आए, सबके सामने आए, ताकि ये जो धांधली हुआ है, जो भी इसमें संलिप्त है अगर, तो ये मतलब साफ हो। जैसे इसमें मूल्यांकन फिर से हो, फिर से मूल्यांकन होना जी चाहिए। जी जो भी प्रोसेस हो इसमें आए। जैसे स्क्रीनिंग जो होता है चेक होता है, कॉपी अगर ऑफलाइन आपको जा रहा है तो फिर आप कैसे स्क्रीन पे इसको चेक कर सकते हैं? कॉपी पे अगर उसमें स्क्रीन पे मार्क होगा तो वो एडिट भी किया जा सकता है, मार्क्स को डिलीट भी किया जा सकता है, कम ज्यादा की करके भी रिजल्ट दिया जा सकता है, मार्क्स घटाया बढ़ाया जा सकता है। मशीन के जरिए हाँ, जांच तो- होती है तो गड़बड़ भी हो सकती तो वही मैं कह रही हूँ। तो अभी डिजिटल है तो उसमें एडिट कर दिया जा सकता है। अगर ऑफलाइन कॉपी है तो ऑफलाइन जांच होगा, तो उसमें आपका नंबर अगर घटता बढ़ता है तो उसमें कटिंग दिखेगा, साफ दिखेगा। तो ऐसा नहीं है, वहाँ कॉपी स्क्रीनिंग जांच हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है एक। यानी फिर से आप लोग चाहते हैं कि बीपीएससी का जो मेंस पेपर हो फिर से दोबारा जांच होनी चाहिए? मेंस का पेपर हो या जो करना है हो, बस हम लोग को जस्टिस मिल जाए कि ऐसा हुआ है, हम लोग को खुद से सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। जो बहुत सारे मतलब योग्य स्टूडेंट हैं उनको भी इस बात का हो जाएगा कि चलो कुछ तो हुआ। तो बीपीएससी को भी तो आप लोग आवेदन दे सकते हैं कि हमारा। हाँ हम लोग वहाँ आवेदन देने गए थे लोग, बट वहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ। हम लोग बहुत सारा ईमेल, मतलब लगभग बहुत सारा, हर दिन कम से कम मतलब 200-300 ईमेल वहाँ जा रहा है, बट कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है आयोग के द्वारा। गवर्नर ऑफिस भी जा रहा है, सीएम ऑफिस भी जा रहा है ईमेल, बट कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। और आवाज उठाने पे हम लोग का ही एक साथी है, वो आवाज उठा रहे थे तो उन पर आयोग के द्वारा नोटिस भेज दिया गया। ये क्या है? मतलब हम लोग के पास बोलने की आजादी नहीं है, हम लोग अपना मांग नहीं रख सकते हैं क्या? हम लोग मतलब अगर कोई गलती हुआ है तो उसका
अगर हुआ रहता तो कुछ होता तो आदमी समझ में भी आ पाता आप कि ऐसा लोगों हुआ की है। बात को जो कोई नेतृत्व कर रहा था उनके ऊपर हाँ, जो है कार्रवाई की जा रही है, कानूनी उनके ऊपर नोटिस भेज दिया गया है, तो ये गलत है ना। ऐसे हम लोग को आवाज को दबाया जा रहा है। बस आप लोग से यही मतलब है कि इस चीज को आप लोग जहाँ जितना हो सके उतना आप लोग बढ़ाइए, ताकि हम लोग को और हम लोग के तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोल नहीं पा रहे, सामने नहीं आ पा रहे, उन लोग को भी जस्टिस मिले। और भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं आप। हाँ हाँ, हो सकते हैं। बस यही तो है कि किसी को मालूम ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है। सबको लग रहा है कि बस प्रॉब्लम है। लेकिन वो सामने नहीं हाँ, दिखा पा नहीं सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज उठ ही नहीं पा रहा है। सब आवाज दबा दिया जा रहा है उन लोगों को। उन लोगों को डर है कि हमें कहीं एग्जाम से कुछ बाइकआउट ना कर दिया जाए, जैसे और भी पहले भी हो चुका है, तो इस वजह से सभी डर रहे हैं। रहे। कानूनी प्रक्रिया से भी डरते होंगे कि अगर सड़क पर उतरेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई। हाँ, बात वही बात है, बस यही दिक्कत है। चलिए, तो ये 17वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे, इनका जो है साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से 17वीं बीपीएससी में मेंस पेपर में जो अनियमितता हुई है, पेपर जांच को लेकर ये लोग बता रहे हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट में रिजल्ट में उलटफेर भी हो सकती है, ऐसी संभावना भी ये लोग बता रहे हैं। और साफ तौर पे ये दिखा भी रहे हैं कि जो सेलेक्टेड छात्र है उनकी कॉपियाँ जो है खाली है, लेकिन हमें जो उम्मीद थी, हमारे रिजल्ट पर उम्मीद थी, हमने कॉपियाँ पूरी भर कर आई थी, लेकिन फिर भी हमें जो है सर्टिफिकेट, हमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें नहीं मिल पा रहा है रिजल्ट को लेकर। बाकी हम अभ्यर्थियों से बातचीत किए, पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय हो सकती है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।